दोस्तों आज है मई की 10 तारीख और आप सब देख रहे होंगे कि टेम्परेचर आजकल 45 डिग्री से ऊपर रहने लगा है ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में। तो ऐसे में बहुत से लोगों का मानना होता है कि रोज़ का प्लांट सिर्फ विंटर में ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और समर में उस पर फूल नहीं आते हैं या उसका पौधा हरा भरा नहीं रहता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पौधा गर्मियों में भी खूब सारे फूल दे और वो फूलों से लदा रहे और बिल्कुल हरा भरा रहे, जैसे कि आप अभी हमारे गुलाब के पौधे को देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल अभी इस मई की 45 डिग्री गर्मी में भी ये पौधा बिल्कुल हरा भरा है और उस पर काफ़ी सारे फूल हैं अभी आए हुए। तो इसके लिए मैं आज आप लोग को ऐसी 4 चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप करिएगा और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका पौधा भी बिल्कुल हरा रहेगा और उस पर खूब सारे फूल आने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गुलाब के पौधे में गर्मियों में भी उसको हरा भरा रखने के लिए और उससे फ्लावरिंग पाने के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो सॉइल हो वो बहुत अच्छी वेल एरेटेड सॉइल होनी चाहिए और जिससे कि आप उसमें जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स दें या फर्टिलाइज़र दें या पानी दें वो सब कुछ उसकी जड़ों तक पहुँचे। तो इसके लिए आप कम से कम हफ्ते में एक बार अपने पौधे की गुड़ाई ज़रूर से कीजिए काफ़ी अच्छे से। और मिट्टी देखिए उसकी बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए इस तरह से। और रोज़ की पॉटिंग सॉइल कैसी होनी चाहिए उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा और उसको देख के अगर आप वैसी पॉटिंग सॉइल बनाएंगे और उसके बाद से अपने रोज़ प्लांट को लगाएंगे तो उसमें काफ़ी सारी मात्रा में आपके फूल आने वाले हैं। तो इसलिए आप कम से कम हफ्ते में एक बार इसकी गुड़ाई ज़रूर करें। अब उसके बाद दोस्तों जो अगर आपने अपने पौधे की गुड़ाई भी कर ली है तो उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि गुलाब के पौधे को पानी कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है। दोस्तों अगर ये एक चीज़ आपने समझ ली कि इसमें पानी का कंट्रोल हमने कैसे करना है तो समझिए आप के गुलाब के पौधों हमेशा हरे भरे बने रहेंगे। क्योंकि ज़्यादातर देखने में ये आता है कि हम लोग ओवर केयर करके या ओवर वाटरिंग करके भी अपने पौधों को मार देते हैं। और गुलाब का पौधा एक ऐसा है कि इसमें अगर ज़रा सी भी वाटर लॉगिंग हो जाए या पानी ज़्यादा हो जाए तो इसमें तुरंत फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें जो सबसे पहली चीज़ ध्यान देनी है गर्मियों में वो ये करना है कि हमें 2 बार वाटरिंग करनी है। तो एक तो आपने सबसे पहले सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग 7-7:30 तक सूरज निकलने के पहले या जस्ट अभी सूरज निकला उस समय आप अपने गुलाब के पौधे को अच्छे से वाटर दीजिए। इस समय आप बिल्कुल बहुत अच्छे से दीजिए इसको। एक तो आप शावरिंग करके इसको पूरा अच्छे से पूरे प्लांट की लीव्स को आप वॉश कर दीजिए और उसको गीला कर दीजिए। और दूसरा आपने इसके बाद से इसके पॉट में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी दे देना है। तो अगर आपकी सॉइल वेल ड्रेन होगी तो वो पानी आपका रिटेन नहीं होगा और पानी आपका एक्सेस वाटर जो भी होगा वो निकल जाएगा। लेकिन मॉर्निंग के टाइम में काफ़ी अच्छी आप अपने प्लांट की वाटरिंग कर दें, जिससे क्या होगा कि ये कम से कम दोपहर तक 12-1 बजे की धूप जब तक होगी तब तक ये पानी उस धूप को सह लेगा और पौधा मुरझाएगा नहीं। इसके बाद जब आपने दिन में एक बार वाटरिंग अच्छे से कर ली तब आप शाम को भी एक बार चेक कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि उसकी मिट्टी शाम तक सूख गई है तो आप शाम को भी एक बार पानी दे सकते हैं, लेकिन हाँ शाम को जरा हल्की कम मात्रा में पानी दीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें अपने गुलाब में करनी है उससे ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए कि आप अपने गुलाब के पौधे को मल्च करके रखें। अब मल्च करने के लिए आप इसको पत्तियों से भी मल्च कर सकते हैं या कोकोपीट से भी मल्च कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि इसकी सॉइल में मॉइस्चर रिटेन रहेगा और आपका पौधा ज़्यादा गर्मी में भी उसको सहन कर पाएगा। तो मल्चिंग अगर आपको नहीं पता है तो मल्चिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या ऊपर आई बटन में भी आ रहा, आप देख के वहाँ से आप मल्चिंग कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने गुलाब की तीसरी केयर पे, वो ये
कि हमने इसमें फर्टिलाइज़र देना है कि नहीं देना है गर्मियों में, और अगर देना है तो कितना देना है। तो दोस्तों इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी है वो ये है कि अगर आपको इससे फ्लावरिंग पानी है समर्स में तो आपको इसको फर्टिलाइज़र देना है, लेकिन हाँ इस समय आप स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र ना दें, बहुत माइल्ड फर्टिलाइज़र दें और कोशिश करें कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे को दें। तो अभी देखिए ये मैं इसमें अनियन पील फर्टिलाइज़र दे रही हूँ अपने गुलाब के पौधे में। ये अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों के फ्लावरिंग में बहुत हेल्प करता है और उनकी फ्लावरिंग को बूस्ट करता है। तो अगर आपको अनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है वो जानना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट केयर आती है हमें अपने गुलाब के लिए क्या करना है वो है कि हमने इसमें कुछ भी ओवर नहीं करना है। अब ओवर से मतलब ये है कि आप ओवर वाटरिंग से बचिए, ओवर फर्टिलाइज़र देने से बचिए। हो सकता है कई बार आप बहुत सारे फर्टिलाइज़र देने लगे तो वो भी गर्मी में नुकसान कर देंगे, या बहुत ज़्यादा केयर के चक्कर में आप ओवर वाटरिंग कर दें। तो हमें ओवर कोई भी चीज़ अवॉइड करनी है, ओवर कुछ भी नहीं करना है अपने प्लांट्स में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये अभी इसके फर्टिलाइज़र देने के 2 दिन बाद की पिक है और आप देखिए कि इसमें जितनी भी बर्ड्स थी वो सारी अभी खिल गई हैं और जो भी इसकी फ्लावरिंग थी वो और ज़्यादा इन्हेंस हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से ये कुछ बातों का ख्याल करके आप अपने गुलाब को गर्मी में भी बिल्कुल हरा भरा और फूलों से भरा हुआ बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे फुलवारी चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।